नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट के रिगार्डिंग। ये हमारा पार्ट 2 है प्यारे व्यूअर्स। इसके पहले एक और पार्ट था, अगर आपने वो पार्ट नहीं चेक किया है तो एक बार चेक करिए। चलिए यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्या है? अ सीरीज सर्किट हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 150 माइक्रो हर्ट्ज है, a capacitance of 200 picofarad and also quality factor given है Q 120 at resonance। ये सारे वैल्यूज रेजोनेंस पर गिवन है, हमें बैंड वाइडेड पता करना है। तो देखिए गिवन क्या क्या है। L गिवन है, कितना गिवन है भैया? 150 इंटू 10 पे पावर -6 हर्ट्स गिवन है। हमारे पास जो है कैपेसिटेंस गिवन है, डेट इज 200 इंटू पिकोफराड है तो 10 पावर -12 फराड हो जाएगा, और क्वालिटी फैक्टर गिवन है। हम लोग को बैंड वाइडेड अर्थात F2 माइनस F1 के वैल्यू को पता करना है। अभी देखो क्वालिटी फैक्टर अपने पास गिवन है, जिसका अगर आप फॉर्मूला देखो तो ये आपका होता है F0 बाई F2 माइनस F1। तो हम लोग क्वालिटी फैक्टर की मदद से तो F2 माइनस F1 पता कर सकते हैं, डेट इज Q बाई F0 बाई Q होगा। Q तो गिवन है, अगर हम लोग F0 अर्थात रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता कर ले तो काम बन जाएगा। तो चलिए F0 पता कर लेते हैं। 1/2 पाई अंडर रूट LC। 2 पाई है आपका 6.28, अंडर रूट L आपका कितना गिवन है? 150 इंटू 10 पे पावर -6, ओके, इंटू 200 इंटू 10 पे पावर -12, इस प्रकार से आ जाएगा। सो F0 जो है आपको मिलेगा 6.28 अंडर रूट, देखो 10 पे पावर -6 है, ठीक है ना, और 10 पे पावर -12 है। यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 2, ठीक है, और इसके साथ 3 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और इसके साथ 3 0, ठीक है। ये आपने तीनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों को साथ में ले आओ, 10 पे पावर -18 आ जाएगा, ठीक है। सो इसे ऐसे लिख लेते हैं 6.28 अंडर रूट, ये अगर चारों जीरो इसके साथ दे दे तो क्या होगा? 3 इंटू 10 पे पावर -14 हो जाएगा। अब जो है रूट को तोड़ने का समय आ चुका है, तो आइए रूट को तोड़ लेते हैं। 6.28 अगर रूट 3 का वैल्यू देखें तो 1.71, और 10 पे पावर -14 है तो 10 पे पावर -7 हो जाएगा। सो F0 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 पे पावर 7 6.28 इंटू 1.71। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो F0 का वैल्यू मिलेगा ना, वो लगभग इतना होगा 9.31 इंटू 10 पे पावर 5 हर्ट्स, आपको इतना जो है मिलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें जो है बैंड वाइडेड कैलकुलेट करना है, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके रखे हैं। सो Q जो है अपने पास क्या आ रहा है? F0 बाई F2 माइनस F1 होता है। Q क्या होता है? F0 बाई F2 माइनस F1। सो यहाँ से हमें F2 माइनस F1, जिसको हम लोग बैंड वाइडेड कहते हैं, और यहाँ जो F1 है इसे कहते हैं लोअर हाफ पावर, और जो F2 है इसको कहते हैं अपर हाफ पावर, ठीक है। सो यहाँ पे F0 बाई Q हो जाएगा ना, F0 बाई Q हो जाएगा। F0 कितना है? 9.31 इंटू 10 पे पावर 5 हर्ट्स है, और Q कितना है आपका? Q गिवन है आपका 120 हर्ट्स, माफ़ कीजिएगा 120, क्योंकि Q का एक्चुअली में कोई यूनिट नहीं होता ना, इसलिए। सो यहाँ पर F2 माइनस F1 का वैल्यू आप पता करके बताइए कितना आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलिए चलते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विच शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफराड एंड रजिस्टर ऑफ 100 ओम एंड एन AC सोर्स ऑफ इतना हर्ट्ज सो डैट, अच्छा, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। देखिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि जो पावर फैक्टर है ना गिवन सर्किट का, वो यूनिटी है, ओके। जब आपका कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर और एक AC सोर्स, ये सब क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर यूनिटी है ना, मतलब ये है कि यहाँ पर रेजोनेंस की बात हो रही है। रेजोनेंस की मतलब यहाँ पर जो भी थिंग्स है वो सब रेजोनेंस पर गिवन है हमारे पास। मतलब ये है कि यहाँ जो F गिवन है 50 हर्ट्ज, जो AC सोर्स है जिसका
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स गिवन है, ये एक्चुअली में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम का, ठीक है, ये भी रेजोनेंस पर गिवन है। और जो अपना कैपेसिटेंस गिवन है ना 5 माइक्रोफराड का, ये भी आपके पास, ये भी जो है रेजोनेंस पर गिवन है, ठीक है। 5 × 10⁻⁻6 फराड, इसको डायरेक्ट कर लो। अब देखो अपने पास क्या है, कंडीशन गिवन है कि सो डैट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। अगर पावर फैक्टर सर्किट का यूनिटी में गिवन है, इसका मतलब ये है कि जो सर्किट है ना वो मतलब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है, सर्किट को ऐसा सेट किया गया है। या ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पर फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस अकर कर रहा है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि अगर एट रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस पर क्या होता है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। अब जब सर्किट के रिएक्टिव कंपोनेंट्स, आप चाहें तो यहाँ ओमेगा नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सर्किट के कंपोनेंट्स एक दूसरे से इक्वल हैं तो इसकी मदद से हम लोग कर क्या सकते हैं, हमें इंडक्टेंस चाहिए तो L का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। ओमेगा नॉट को इधर ले आए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर C हो जाएगा, C गिवन है, बस ओमेगा नॉट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करो ना, ओमेगा नॉट को आप 2πf0 से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा काम 1/2πf0 C। अब यहाँ देखो L = 2πf0 है तो 4π² f0² यहाँ C, वैल्यूज़ को रखो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारे पास सारा गिवन ही है। सो 1/4π² है, इसको 9.86 ले लेंगे, इंटू f0² है तो 2500 ले लो, f0² को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये 2 0 को क्या करते हैं ना, इसके साथ ले आते हैं 10⁻⁻6 के साथ, ठीक है, और 25 को इस 4 के साथ ले आते हैं, तो 25 को 4 के साथ, या फिर ऐसा करते हैं ना 2500 को 4 के साथ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 9.86 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, कुछ ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 9.86 इंटू 5, और ये दोनों साथ में ले आते हैं तो 10⁻⁻2, मतलब है कि ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे में आपके पास ये दोनों होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो आपको मिलेगा 49.3। सो यहाँ हो जाएगा L = डिवाइड कर देना 100 को 49.3 से, तो आपको मिलेगा 2.02 हेनरी, कुछ हाँ हर्ट्स नहीं हेनरी, इतना का इंडक्टेंस आपको मिलेगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, अपना ये सेकंड क्वेश्चन था ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एन LCR सीरीज सर्किट इज एक्साइटेड बाय ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, ठीक है, हमारे पास एक LCR सर्किट है, इसको जो है एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एक सोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रखा गया है। अब कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड टू हैव ए मैक्सिमम, अच्छा, इट इज डिजायर्ड टू हैव अ करंट मैक्सिमम एट इतना हर्ट्स विथ ए बैंड वाइडेथ ऑफ इतना हर्ट्स इफ सी इज इतना, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ L एंड R, ठीक है, आराम से निकलेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हमें कंडीशन समझना होगा कि जो कंडीशन गिवन है ना वो क्या है। कंडीशन क्या कह रहा है, इट इज डिजायर्ड टू हैव अ करंट मैक्सिमम एट इतना। देखिए जो LCR सीरीज सर्किट है उसमें अगर करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, रेजोनेंस फिनोमेनन की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में या सीरीज LCR सर्किट में क्या होता है, जो आपका करंट है वो मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि वहाँ पर इम्पिडेंस लो है, रिएक्टिव कंपोनेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखिएगा करंट मैक्सिमम है किस फ्रीक्वेंसी पर, 1000 हर्ट्ज पर, मतलब ये आपका क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। अपने पास बैंड वाइडेथ अर्थात एक मिनट यहाँ पे कोमा होगा ना, F2 - F1 गिवन है 100 हर्ट्ज का। साथ ही साथ हमारे पास जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है 0.1 माइक्रोफराड है ना, तो 10⁻⁻6 फराड ले लेंगे, ठीक है। अब जो है हमें L और R का वैल्यू निकालना है। देखो L का वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे,
एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√LC होता है, ठीक है। अगर बोथ साइड्स को स्क्वायरिंग कर दे तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4π²LC। अब यहाँ से जो है आप L का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, L को इधर ले आओ और इधर एफ नॉट को इधर ले आओ, ठीक है। 4π² F0C ले आओ। अब देखो एफ नॉट का वैल्यू अपने पास है, सी का भी है, पुट करके एल का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये काम आप करके बताइए कि कितना आ रहा है, आप खुद से भी कुछ ट्राई करके देखना होगा ना। सो यहाँ वैल्यूज हम लोग रख देते हैं, आप सॉल्व करके बताइएगा। 4 × π² है तो 9.86, एफ नॉट है 1000 और यहाँ पर सी का वैल्यू है 0.1 × 10⁻⁻6। सॉल्व करके इसको बताइए कि कितना वैल्यू इसका आ रहा है। यहाँ पर 1000 है, 10⁻6 है, तो 4 × 9.86 × 0.1 × 10⁻⁻3 कुछ ऐसा आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताइए कि जो इंडक्टेंस होगा गिवन कंडीशन पर सर्किट का वो कितना होगा। अब देखिए सेकेंड चीज़ जो हमें पता करना है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या कहा था, क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये ω0L/R होता है। आपको L तो यहाँ से पता चल ही जाएगा, ठीक है, और R चूँकि R पता करना है हमें, तो यहाँ से आप ऐसा करो ना, ऐसे लिख लो R = ω0L/Q कर दो, ठीक है। यहाँ से R पता चल जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे क्वालिटी फैक्टर भी तो नहीं गिवन है सर जी। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका F0/F2 - F1। यहाँ पे F2 - F1 क्या है, बैंड वाइडेड है, वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो आपका F0 कितना है, 1000 हर्ट्स है, F2 - F1 कितना है, 100 है, मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर 10 है। Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ω0L/Q का वैल्यू 10 है, और आप फिर कहेंगे ω0 का भी तो वैल्यू नहीं है। अरे ω0 को 2πf पुट करके 2πf0 पुट करके काम कर लो ना, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके बताइए। पहले तो इंडक्टेंस का वैल्यू पता कर लो, जो वैल्यू आएगा फिर यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख लो। L का वैल्यू क्वालिटी फैक्टर हमने रख दिया है, ω0 का वैल्यू भी चलिए रख देते हैं। R = 2πf0L/10, ठीक है। सो R = 2π को डायरेक्ट ले लेते हैं 6.28। F0 का वैल्यू अपने पास गिवन है 1000, ओके। इंडक्टेंस L का वैल्यू निकालो, रखो और R का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो अब जो है आप डायरेक्ट L और R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको निकालिए, पता करिए कितना आ रहा है, बताइए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप एक बार कमेंट करिए, आपका जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।